नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट। हमने ज तक कर लिया था, राइट। लास्ट सेशन में हमने ज तक कर लिया था। नाउ आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, राइट, क्योंकि अभी हम छोटे हैं और हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए कि क कैसे लिखते हैं, ख कैसे लिखते हैं, क से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ क से ज तक का रिवीजन करेंगे और ज के बाद एक पेज है, पेज नंबर 31, ओके, वो आज हम करेंगे। डन। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया था, स्वर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें हमारा स्वर का गाना गुनगुनाना होता है, राइट। अनार खाओ ताजा ताजा, आम होता फलों का राजा, इमली से बनी मीठी चटनी, ईख से बनता गुड़ और चीनी, उल्लू रात को जागा करता, ऊन से हमारा स्वेटर बनता, एकता देश की बेहद जरूरी, ऐनक पहन कर इतराओ न कभी, ओखल में तुम कूटो धान, औरत खा करो सम्मान, रूबी है स्वर का अंग, आओ गाओ मिलकर संग, राइट। तो ये था हमारा स्वर का अच्छा वाला सॉन्ग, राइट। सभी ने रीड कर लिया है ना। नाउ अभी हम क ख सबके स्टेप वापस रिवाइज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं क। तो क से कौन कौन से शब्द बनते हैं, क से क्या बनता है, कबूतर। क से कलम, जिससे हम लिखते हैं ना पेन, उसको कहते हैं कलम। क से कबूतर, क से कलम, क से कछुआ। कछुआ होता है ना, उसकी बहुत सारी स्टोरी अभी आती है, राइट। कछुआ होता है, उसकी जो पीठ होती है ना पीछे की, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग। उसके ऊपर कोई चढ़ भी जाए ना तो भी उसको पता चलता नहीं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और वो जब भी डरता है तो अपना मुंह है ना उसकी पीठ के अंदर ले लेता है। क्या करता है, जब वो डरता है किसी से तो अपना मुंह है पूरा वो अपनी पीठ के अंदर पूरा जाने देता है, राइट। तो क से कछुआ और क से कमल, कमल का फूल आता है ना वो। क से कबूतर, क से कलम, क से कछुआ, क से कमल, राइट। तो चलो अभी हम करते हैं हमारे क के स्टेप। तो क के स्टेप में सबसे पहले क्या था कि हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है और उस सर्कल से फिर क्या करना है, हमें एक्सटेंडिंग लाइन करनी है, राइट। और यहाँ से दूसरा राउंड जो यहाँ तक उसको यहाँ पर टच करना है, ऐसा दूसरा सर्कल बनाना नहीं है, राइट। क से पहले ये एक राउंड, फिर स्टैंडिंग लाइन और ये दूसरा वाला राउंड, और उस राउंड को यहाँ तक नीचे की लाइन में हमें उसको टच करने देना है, ऊपर नहीं। और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन तो बनेगी ना, उसके बिना हमारा हिंदी वर्ण बनता नहीं है। तो क, राइट। नाउ अभी देखते हैं ख। तो ख से कौन कौन से शब्द बनते थे, ख से खत, राइट। पहले के जमाने में ऐसा था खत आता था, जब अपने मम्मी पापा दादा दादी हमें खत लिखते थे मम्मी पापा को, राइट। फिर हम कहीं बाहर गए, हॉस्टल में गए, कहीं बाहर घूमने गए, पढ़ने गए, तो फिर हम वहां से अपने रिलेटिव को खत लिखते थे। ख से खजूर, खजूर का पेड़ कैसा होता है, एकदम लंबा। खजूर के जो फल होते हैं ना वो भी हम आसानी से पा सकते नहीं, उसका पेड़ बहुत ऊंचा होता है और उसके जो ये खजूर के फल होते हैं ना वो तो एकदम ऊपर होते हैं, राइट। उसको पाने के लिए एक ट्रिक होती है। ख से खत, ख से खजूर, ख से खरगोश। खरगोश तो कैसा होता है, एकदम डरता है, डरपोक होता है, राइट। खरगोश डरपोक तो होता है पर साथ ही साथ वो स्मार्ट भी होता है। हमने देखो कहानियां सुनी है ना खरगोश की। एक खरगोश था, देखो वो कैसा था कि बहुत डरता था, डरा हुआ रहता था। देखो आप खरगोश के पास जाएंगे ना तो भी वो डर जाएगा और फटाक से भाग देगा।
फिर उसको शेर ने कैसे उल्लू बना के उसको कुएं में डाल दिया था ना, तो वहां पर वो कैसा था, स्मार्ट वाला खरगोश, राइट। ख से खर, ख से खजूर, ख से खरगोश, ख से खरबूजा। हमें पिक्चर दिया था ना, इसमें आप लोगों ने अच्छे अच्छे रंग किए थे, राइट। तो ख से खरबूजा भी बनता है। तो ख के स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ से एक राउंड जाएगा और यहाँ से लेके उसको टर्न करके यहाँ ऊपर जाने देना है, राइट। ये वाला, फिर यहाँ से टर्न करके इसको ऊपर और यहाँ पर एक राउंड, और उसी राउंड को स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, राइट। और फिर स्लीपिंग लाइन। तो हो गया हमारा खर। ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, राइट। ऐसे करके ऐसे यहाँ पर हम राउंड करेंगे और फिर स्टैंडिंग लाइन करेंगे। ऐसे करके ऐसे यहाँ पर राउंड और स्टैंडिंग। तो हो गया हमारा ख, राइट। नाउ अभी हम ख के बाद क्या आता है, याद करो। क, ख, थर्ड वर्ण क्या है हमारा व्यंजन का, क, ख, ग। हमारा तीसरा व्यंजन क्या है, ग। तो ग कैसे लिखते हैं, वो तो एकदम इजी होता है। ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा, ग से गधा, हनुमान जी की गधा। ग से गर्दन, ग से गधा, ग से गमला जिसमें हम पौधे उगाते हैं, राइट। और ग से गधा। ग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो एक्सटेंडिंग लाइन करके यहाँ पर टर्न करना है। एक्सटेंडिंग लाइन और यहाँ पर टर्न, फिर एक्सटेंडिंग लाइन और यहाँ पर एक टर्न, और फिर एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, ऐसी बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, और उसको हमें स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो हो गया हमारा ग, क, ख, ग। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कौन सा शब्द आता है, देखो यही है कि हमें याद रखना है कि यही है कि हमें किस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, वो हमें याद होना चाहिए। क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ। घ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घड़ा, पानी भरने का घड़ा आता है ना। घ से घड़ी, घ से घर, जिसमें अभी हम लोग सेफ है, राइट। घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। घ से घर, घ से घड़ा, इसमें हम पानी भरते हैं। घ के स्टेप करते हैं। घ के स्टेप कैसे करना है, सबसे पहले एक राउंड होता है, राइट। ये राउंड को फिर क्या करना होता है, यहीं से हमें दूसरा टर्न और इसको यहाँ पर ऊपर जाने देना है, और फिर एक्सटेंडिंग लाइन करके उसको जोड़ देना है, और स्लीपिंग लाइन से उसको हिंदी का बना देना है। ऐसे करके ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो हो गया हमारा घ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें तो क्या करना है, क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, याद करो जल्दी। देखो मैंने कहा ना कि दीदी ने कहा, क्या कहा है कि लाइन में हमें याद होना चाहिए, सारी वर्णमाला हमें लाइन में याद होनी चाहिए, राइट। क, ख, क, ख, ग, घ, च। क्या आएगा, च। च से चम्मच, च से चप्पल, चप्पल के बिना हम बाहर जाते नहीं है। च से चम्मच,
च से चप्पल। तो अभी हम चौके स्टेप करें। चौके स्टेप में क्या होता है, एक स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से हमें क्या करना होता है, एक टर्न करना होता है और उस टर्न को यहाँ टच नहीं करने देना, और यहाँ से इस टर्न से ऊपर जाके फिर स्टैंडिंग लाइन। तो हो गया हमारा च। स्लीपिंग राउंड स्टैंडिंग, स्लीपिंग टर्न स्टैंडिंग, स्लीपिंग टर्न स्टैंडिंग, स्लीपिंग टर्न स्टैंडिंग, स्लीपिंग टर्न स्टैंडिंग। तो हो गया हमारा च। च से चम्मच, जिससे हम हमारे हाथ को बिना गंदे किए हम लोग खाना खा सकते हैं, राइट। चम्मच से खाना खाने से क्या होगा, हमारे हाथ गंदे होंगे नहीं। फिर च के बाद क्या आता है, क ख ग घ च। क ख ग घ च। फिर आता है छ। क्या आता है, छ। छ से छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना जिसमें वो रहती है, उसको कहते हैं छत्ता। छ से छतरी, बारिश में हम यूज करते हैं छतरी। छ से छड़ी, दादाजी की छड़ी। छ से छत, हमारे घर का जो टेरेस होता है उसको कहते हैं छत। छ से छत्ता, छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, राइट। उसके बाद अब हम करते हैं छ के स्टेप। छ के स्टेप तो एकदम इजी थे, राइट। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, एक टर्न करना होता है और उस टर्न को फिर क्या करना होता है, एक जैसे में हमने कैसे किया था वैसे ही यहाँ से ऐसे राउंड करके दूसरा राउंड, राइट। तो हो गया हमारा छ। क्या हो गया हमारा छ, और फिर यहाँ पर एक्सटेंडिंग छोटी सी करके स्लिपिंग लाइन से जोड़ देना है, राइट। डन। 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हो गया हमारा छ, राइट। क ख ग घ च छ। उसके बाद क्या आता है, याद करो चलो। क ख ग घ च छ झ। झ से जलेबी, झ से जग, जिसमें हम पानी भरते हैं। झ से झड़, झड़ यानी कि क्या कहा था दीदी ने, जो हमारी वृक्ष की यानी कि पेड़ के अंदर जो नीचे उसकी जड़ें होती है उसको कहते हैं जड़। झ से जलेबी, झ से जग, झ से झड़ और झ से जहाज। बड़ा बड़ी वाली बोट होती है ना जो पानी के बहुत अंदर होती है उसको कहते हैं जहाज। तो झ से जहाज में हमने रंग किया था ना, तो झ के स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, एक स्लीपिंग लाइन। क्या करना होता है, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और फिर उस स्लीपिंग लाइन को क्या करना है, टर्न करके हमें ऐसे कर देना है, राइट। डन। ओके, इसको यहाँ टच नहीं करना है। फिर करनी है स्टैंडिंग लाइन। क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन से उसको हिंदी वर्ण बना देना है। स्लीपिंग टर्न स्टैंडिंग, 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 स्लीपिंग टर्न स्टैंडिंग। स्लीपिंग से उसको हिंदी में कर देना है। तो हो गया हमारा ज। क ख ग घ च छ झ। झ के बाद क्या आता है, हमने जो लास्ट में किया था, क्या किया था झ से, झ के बाद झरना।
क्या आएगा? झरना। तो झरना तो मैंने कहा था कि कैसा होता है, सबसे इजी, क्योंकि हमें जैसे कि हम स्वर में ई करते थे ना, बड़ी ई छोटी ई, सबसे पहले करनी है छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसमें से हमें क्या कर देना है, ई बना देना है। क्या करना है? ई। और फिर यहाँ से एक लाइन, स्लांट शेप एंड स्टैंडिंग, तो हो गया हमारा ज। देखो ऐसे, राइट। ई करेंगे पहले हम, फिर ई के साथ ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन के साथ जोड़ देना है। देखो स्टैंडिंग ई करेंगे और यहाँ से लेके एक टर्न करके फिर क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे। स्टैंडिंग ई करेंगे, यहाँ से ये स्टेप आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, और फिर उसको स्टैंडिंग से जोड़ देना है। तो हो गया हमारा ज। ज से हमने शब्द तो देखे नहीं, ज से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ज से झंडा, ज से झरना, पानी का झरना, स्टैंडिंग, टर्न, स्लांट शेप एंड स्टैंडिंग, हो गया हमारा ज। फिर हमने एक सुंदर सा झंडा था हमारा भारत देश का, उसमें हमने कलर किए थे, राइट। तो ये थे हमारे क से लेके ज तक, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, राइट। नाउ अभी हम करेंगे हमारा पेज नंबर 31। क्या करेंगे हम लोग? पेज नंबर 31। देखो सबसे पहले तो ये हमने कर लिया, राइट। पेज नंबर 31 निकालो चलो सभी, और उसमें क्या दिया है वो देखो जरा। उसमें क्या दिया है पेज नंबर 31 पर? पेज नंबर 31 पर अभ्यास, उसमें पहला प्रश्न है। कौन सा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न। उसमें क्या है? चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखो। चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखो। तो देखो सबसे पहले आपको किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? चम्मच का। इसका पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें, चम्मच का। तो उसमें पहला अक्षर क्या आएगा? च। क्या आएगा? च। फिर उसके बाद दूसरा पिक्चर कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? छ का। किसका दिखाई दे रहा है? छ का। तो छतरी, छतरी है ना, छतरी का छ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? छतरी का छ। चम्मच, छ से चम्मच, छ से छतरी। फिर किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें? जलेबी का। किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें? जलेबी का। तो जलेबी कौन से वर्ण से शुरू होती है? ज। किससे शुरू होती है? ज। ज से जलेबी, ज से चम्मच, छ से छतरी, ज से जलेबी। और फिर क्या है? किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें? झरना का। किसका? झरना, पानी का झरना है ना वो। तो ज से झरना, तो वहां पर हमें क्या लिखना है? ज। च लिखना है, फिर छ लिखना है, फिर झ लिखना है, और फिर ज लिखना है, राइट। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जलेबी, ज से झरना। ओके। नाउ प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखो इस चित्र को देखो और बताओ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। सिर्फ हमें पिक्चर को देखना है। और यहाँ पर होते हम स्कूल में, तो हम लोग सभी एक दूसरे को बताते, दीदी को बताते। तो अभी हमें क्या करना है? घर में मम्मी को, पापा को, या दादा दादी, या बड़ा भाई बहन कोई भी है, उसके पास ये पिक्चर लेके बैठना है, राइट। और इस पिक्चर में, इस चित्र में हमें क्या क्या दिया है वो सब कुछ देखना है। और हमें जो भी आता है ना, जो भी हमें इसमें दिखाई देता है ना, वो हमें बताना है। जैसे कि देखो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक मिठाई वाले की दुकान है। किसकी दुकान है? मिठाई वाले की। देखो वो क्या बना रहा है?
देखो तो उसको क्या बना रहा है मिठाई की दुकान में, बड़े से एक बर्तन में राउंड एंड राउंड क्या बनता है, जलेबी। क्या बना रहा है, जलेबी। फिर उसके बाजू में उसी दुकान में एक बाजू में एक आदमी खड़ा है और वो कुछ खा रहा है। किससे खा रहा है, चम्मच से। किससे खा रहा है, चम्मच से। सॉरी। फिर उसके बाद पीछे एक कार दिखाई दे रही है, राइट। कार भी दिखाई दे रही है ना, सफेद रंग की। फिर उसी के पीछे एक दुकान भी है और दुकान, राइट। उसके बाजू में कपड़े की दुकान है, क से कपड़ा, क से कपड़े की दुकान है, दिखाई दे रही है सबको। फिर दो लड़के हैं उस मिठाई वाली दुकान के पास। उस दुकान में वो दोनों क्या लेके खड़े हैं, छत से छतरी लेके खड़े हैं। क्या लेके खड़े हैं, छत से छतरी। फिर एक लड़का है वो क्या लेके आ रहा है, देखो साइकिल लेके आ रहा है, राइट। सॉरी, साइकिल लेके आ रहा है। फिर साइकिल वाले के पीछे क्या है, एक सब्जी बेचने वाला है, राइट। दिखाई दे रहा है, जो अपनी अपनी लोरी होते हैं ना उसमें वो बैठा है, वो सब्जी बेच रहा है। फिर क्या हुआ, फिर क्या है आगे, एक और औरत है, कोश के औरत, राइट। ये सारे हमने स्वर देखे थे और व्यंजन जितने देखे हैं उन सभी शब्दों से ये हमारा चित्र है। और से औरत वो क्या लेके जा रही है, छतरी लेके जा रही है, राइट। तो वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को इस चित्र में जो जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो आप लोगों को हमारे घर पे मम्मी या पापा उसको बताना है। और एक बात तो हम भूल गए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है ना, राइट। इसलिए सभी छतरी लेके खड़े हैं। डन। तो ये था हमारा अभ्यास पेज नंबर 31 वाला, राइट। हमने स्वर और क से लेके ज तक देख लिया। आज हमने उसका रिवीजन भी कर लिया और ये अभ्यास वाला जो पार्ट था वो भी हमने डन कर लिया, राइट। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग ट और ठ करेंगे। तब तक के लिए बाय।